ये कहानी है सोनम की, जो हर काम करने से पहले सिर्फ ये कहती कि 5 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन उस 5 मिनट के चक्कर में वो 1 घंटा उस काम में लगा दिया करती। ऐसे ही एक दिन सुबह का समय होता है। सोनम की माँ शारदा उसे उठाने उसके कमरे में जाती है। सोनम, सोनम बेटा, अरे बेटा उठ भी जा। बेटा, लड़के वाले तेरे को देखने आ रहे हैं, उठ भी जा अब। अरे भाई कितना सोएगी, उठ भी जा अब। लेकिन सोनम बिना आंखें खोले ही अपनी माँ से कहती है, मम्मी उठ रही हूँ, बस 5 मिनट दो। ठीक है, बस 5 मिनट ही दूंगी। और हाँ, जल्दी से उठ के ना तैयार हो जाना। 5 मिनट से अगर 1 मिनट भी ज्यादा लगा ना, फिर देखना तू। इतना कहकर शारदा रसोई में लड़के वालों के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। और खाना बनाते हुए उसे अचानक से याद आता है कि सोनम को वो सोता हुआ छोड़ आई थी। पता नहीं वो उठी है या नहीं, ये सोचते हुए वो उसके कमरे में जाती है। अरे मेरी माँ, उठ भी जा अब, लड़के वाले आते ही होंगे। अब क्या लड़के वालों के सामने उठेगी बेटा? अरे मम्मी उठ रही हूँ ना, बस 5 मिनट, चैन से कोई सोने भी नहीं देता है। अच्छा मैडम, अभी तक तेरे 5 मिनट खत्म ही नहीं हुए। अरे भाई, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तेरी माँ हूँ। तू 5 मिनट बोल के ना 1 घंटा लगा देती है। चल अब जल्दी उठ के खड़ी हो जा, वरना ना तेरे मुंह पे पानी फेंक के मारूंगी। तू ऐसे ही मानेगी लग रहा है। सोनम को सोता देख शारदा गुस्से से लाल पीली हो जाती, लेकिन सोनम तो उठने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही शारदा गुस्से में एक जग से भरा हुआ पानी लाकर उसके मुंह पर डाल देती है। तभी सोनम चौंक कर आंखें मलते हुए उठती है। चल अब जल्दी से उठ और तैयार हो जा। और हाँ, ये जो तेरी 5-5 मिनट वाली आदत है ना, इसको तू ना अपने मायके में छोड़ के जाइयो, वरना तेरे ससुराल वाले ना तुझे 2 दिन के अंदर ना तेरे को घर से बेघर कर देंगे। सोच लियो फिर। अरे मम्मी तुम भी ना, बस तुम देखना, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, आराम से बैठ कर खाऊंगी। चल चल, अब अपने सपने देखना ना तू बंद ही कर दे। और हाँ, जल्दी से हो जा तैयार, लड़के वाले ना आते ही होंगे। सोनम धीरे धीरे करके उठना शुरू करती है और फिर जैसे तैसे करके तैयार हो जाती है। वहीं शारदा भी मेहमानों के आने की सारी तैयारी कर चुकी होती है। इतने में कोमल अपनी बड़ी बहू सुमन और बाकी लोगों के साथ सोनम के घर पहुंच जाती है। अरे आइए आइए बहन जी, कैसी हैं आप? सब बढ़िया है बहन जी। ऐसे ही सभी लड़के वाले कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी कोमल कहती, अरे बहन जी, कहाँ है आपकी बेटी? जरा बुलाइए तो। अरे फोटो तो मैंने कई बार देख ली, पर जरा सामने से तो देखूं। जी जी, बस आ ही रही है। शारदा सोनम के कमरे में जाती है और उसे मेकअप करता देख बोलती है, हे भगवान, ये नाच पीटे अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे सोनम, और कितना टाइम लगाएगी? अरे जल्दी से तैयार हो जा। चल छोड़, जैसी है ना वैसी आ जा, पूरा दिन लगाएगी ये तो। बस 5 मिनट मम्मी, तैयार हो रही हूँ। तभी शारदा गुस्से में सोनम के हाथों से मेकअप का ब्रश छीन लेती। क्या कह रही? 5 मिनट? हे भगवान, मेरी माँ, तेरे इस 5 मिनट के चक्कर में ना लड़के वाले भाग जाएंगे। चल अब जल्दी से ना खड़ी हो जा और रसोई में जा। नाश्ते की प्लेट और चाय रखी हुई है, वो लेके ना जल्दी से आजा बाहर। क्या मम्मी, तुम तो सही से तैयार हो गई और मुझे होने भी नहीं दे रही हो। अपने ससुराल वालों के सामने ऐसे जाऊंगी ना? अरे बस 5 मिनट ही तो मांग रही हूँ, थोड़ा सा ब्लश और हाइलाइटर तो लगा लूं। सोनम, अब मैं तुझे ना थप्पड़ मार दूंगी, उठ जा जल्दी। और अब मुझे कुछ नहीं सुना, 5 मिनट करे जा रही है जब से। ऐसे ही अब सोनम सबके सामने धीरे धीरे करके चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर कोमल कहती है, अरे अरे, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। अरे बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। अरे बेटी, जरा मेरे बेटे के साथ खड़ी तो हो जाओ, थोड़ा सा देख तो लूं कि कैसे लगते हो दोनों एक साथ। हाँ हाँ बिल्कुल बहन जी। सोनम बेटा, जरा खड़ी हो जाओ। तभी सोनम और किशन एक साथ खड़े हो जाते हैं और दोनों की जोड़ी बहुत ही खूब जच रही होती है।
अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हो दोनों साथ में। ऐसा लग रहा है जैसे राम जी और सीता जी आ गए। हाँ जी बिल्कुल, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी जैसे। अरे अब सोचना क्या है, दोनों की शादी पक्की कर देते हैं, चटमंगनी पट ब्याह। तभी कोमल की बड़ी बहू सुमन कहती है, हाँ मम्मी जी, मुझे भी दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। चलो फाइनली हमारे घर की देवरानी जी जा रही है। तभी सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही किशन और सोनम का रिश्ता तय हो जाता है। माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। आपकी तरह मुझे कौन प्यार करेगा। अरे बहू तू रो मत, मैं हूँ ना तेरी माँ। मैं ना तुझे माँ जैसा प्यार दूंगी। और ना तू रोया मत कर, रो रो कर अपना दिल छोटा मत कर। घर जाते वक्त किशन सोनम से कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अपना घर छोड़ने का दुख तो अलग ही होता है, और मम्मी ने भी यही कहा था कि ससुराल में तेरी जरा से भी नहीं चलेगी। अरे जब किशन है तुम्हारे साथ तो फिक्र की क्या है बात। अरे मेरी भाभी है ना, वो बहुत अच्छी है, उनके साथ बस तुम्हें खाना बनाना होगा और बाकी काम वाली करेगी। दोनों घर पहुंचते हैं और सुमन दोनों का स्वागत बहुत ही बढ़िया तरीके से करती है। घर में घुसते ही सोनम सोफे पर जाकर बैठ जाती। तभी सुमन उसे देखकर कहती है, सोनम, मम्मी जी और बाकी सबके पैर छू लो, उसके बाद तुम्हें आराम ही करना है। जी भाभी, बस 5 मिनट। वो क्या है ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, 5 मिनट सुस्ता लो। 5 मिनट बोलकर सोनम 1 घंटा सोफे पर ही बैठ ही रह जाती। तभी अरे बहू, 1 घंटे होने वाले हैं, अब ना तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। देवरानी जी, अब उठ भी जाओ, तुम्हें तो इतना आराम करने का मौका भी मिल चुका है, मुझे तो ये भी नहीं मिला था। बस 5 मिनट भाभी। अब ये 5 मिनट छोड़ दो और सबके पैर छूकर अब तुम्हें सोना ही है। चलो जल्दी करो। सोनम ससुराल आते ही ज्यादा जिद भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उठकर सबके पैर छूती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी किशन आकर कहता है, सोनम, मैं एसी ऑन कर देता हूँ, और हाँ तुम चेंज करो जब तक, क्योंकि सोते समय ऐसे कपड़े पहनना सही नहीं लगता। किशन जी, अभी 5 मिनट ही तो बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर और बैठने दो। अरे 5 मिनट क्या, 15 मिनट बैठ जाओ। किशन फ्रेश होकर टीवी देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है। एक काम करता हूँ, कोई भूत वाली पिक्चर लगाता हूँ, जैसी मूवी चलेगी ये डर जाएगी और मेरे करीब आ जाएगी। तभी किशन हॉरर मूवी लगाता है और ऐसे ही देखते देखते मूवी भी खत्म हो जाती। लेकिन सोनम ज्यों की त्यों बैठी रहती है और हिलती तक नहीं। अरे यार, तुम चेंज करोगी या नहीं? कब से देख रहा हूँ यहीं की यहीं बैठी हो। छोड़ो ना, मैं तो ऐसी ही सो जाऊंगी। कौन अब ये सब चेंज करेगा, अब तो मैं कल ही चेंज करूंगी। किशन सोचता है कि सोनम शादी में ज्यादा ही थक गई है और अगली सुबह सोनम 10 बजे तक सोई रहती। आखिर में किशन ही उसे सोते हुए उठाता है और कहता है, अरे मेरी गुलाबो, अब उठ भी जाओ, सुबह के 10 बज गए। हाँ, बस अभी उठती हूँ 5 मिनट में। तभी सुमन सोनम का कमरा खटखटाते हुए आवाज लगाती है और किशन उस समय बाथरूम में होता है, जिस वजह से वो लगातार दरवाजा खटखटाए जा रही। सोनम, अरे देखो दरवाजे पे कौन आया है, लगता है भाभी आवाज दे रही है। तभी सोनम आंख बंद करे नींद में ही बोलती है, अरे तो आप खोल दो ना दरवाजा। अरे मैं बाथरूम में हूँ, कैसे खोल दूँ? लेकिन सोनम फिर भी नहीं उठती। तभी सुमन गुस्से में बोलती है, सोनम दरवाजा खोलो, अभी तक तुम कमरे में ही हो क्या? अभी तक तो तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए था। ऐसे ही किशन बाथरूम से बाहर आकर दरवाजा खोलता है और सुमन सोनम को शादी के जोड़े में सोता देख उठाते हुए गुस्से में कहती है, हद हो गई देवरानी जी, ऐसा भी क्या थक गई हो? खैर, ये लो जेवर, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। नाश्ता बनाने का काम नई बहू का होता है और तुम अब तक पड़ी हुई और सो रही हो। नाश्ता भी मैंने खुद ही बना लिया है।
सोनम नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाती। कोमल को लगता है बहू अभी नई नई है तो शायद ज्यादा थक गई है। सोनम बेटा, तू ना नाश्ता कर ले और फिर लंच की तैयारी कर लियो। वैसे तो नाश्ता तुझे ही बनाना था, मगर कोई बात नहीं। ठीक है माँ जी, मैं बस 5 मिनट में सारा खाना बना लूंगी। शुक्र है, आज मैं आराम से खाऊंगी खाना, अब कोई काम नहीं। सुमन अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और वहीं कोमल भी निश्चिंत होकर बैठ जाती है। ऐसे ही 2 बज जाते हैं और सुमन अपने कमरे से बाहर निकलकर खाने के लिए सोनम को आवाज लगाती है। उसके जवाब ना देने पर सोनम खुद रसोई में चली जाती है। वहीं पीछे से कोमल भी रसोई में आ जाती है और तसल्ली से उसे खाना बनाते हुए धीरे धीरे देखकर गुस्से में कहती, हद ही हो गई है सोनम, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया। मुझे कितनी तेज भूख लगी है, इतने घंटे से तुम कर क्या रही थी? अरे बहू, तू तो कह रही थी 5 मिनट में बना दूंगी, अभी तक बना नहीं क्या? सॉरी मम्मी जी, बस 5 मिनट सोने चली गई थी। आप मुझे बस 5 मिनट दो, मैं झटपट से खाना बना देती हूँ। कोमल उसे फिर से खाना बनाने का टाइम देती है। सोनम हिलते डुलते 1 घंटा बिता देती है, लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं होता। ये सब देख गुस्से में सुमन कहती है, सब आकर बैठ गए हैं। मैंने सोचा था देवरानी आएगी तो उसके हाथों का खाना नसीब होगा। मुझे क्या पता था सब कुछ मुझे ही करना होगा। भाभी, बस 5 मिनट में सब हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रही हो बेकार में? अरे बहू हट, तू रहने दे, तुझसे तो होगा नहीं, हम खुद ही बना लेंगे, नहीं तो आज हम भूखे ही रह जाएंगे। तू जा अपने कमरे में। ऐसे ही अब दोनों सास बहुएं मिलकर खुद ही खाना बनाने लगती हैं। खाना बनाकर तैयार करके खाने की टेबल पर सभी को परोस देती हैं। इतने में किशन सोनम से कहता है, अरे खाने के साथ ना कच्चा प्याज और नींबू मिल जाए ना तो आय हाय मजा आ जाए। तभी सुमन गुस्से में कहती है, ऐसे ही खा लो अब, आज मैं बहुत थक गई हूँ। आप 5 मिनट बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। ऐसे ही सोनम 5 मिनट का बोलकर जाती है और 20 मिनट बाद वापस आती। जेठानी जी क्या हुआ? मैं तो प्याज और नींबू ला रही थी, किशन जी और जेठ जी क्यों उठ गए? तो क्या करते हम शाम तक? तेरे प्याज लाने के चक्कर में हम शाम तक बैठे रहते क्या? अरे उन्हें भी ऑफिस जाना था। अरे मैंने तो बस 5 मिनट ही मांगे थे, मैं 5 मिनट में लेकर ही आ रही थी ना। हाँ हाँ, देख लिए हम दोनों ने तुम्हारे 5 मिनट। शिट, इतनी मेहनत से मैंने प्याज कट किया, सब वेस्ट हो गया। अरे कुछ नहीं वेस्ट हुआ, ठीक है, ला इधर लेके आ। अरे कम से कम तेरे हाथ का प्याज तो नसीब हो। सुमन बहू, मैं क्या कह रही हूँ, रात का खाना ना हम इसे अभी बोल देते हैं बनाने को, नहीं तो रात में बोलेगी कि अभी तक खाना ही नहीं बना। हाँ माँ जी, तभी जाकर कुछ खाने को नसीब होगा। 5 मिनट बोलकर पूरा दिन लगा देगी वरना। कोमल और सुमन सोनम के कमरे में जाती हैं और उसे कहती हैं कि रात के खाने की तैयारी में वो अभी से लग जाए। मम्मी जी, रात के खाने की तैयारी अभी से क्यों? मुझे तो खाना बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। अरे हाँ हाँ, देख लिया तेरे 5 मिनट का काम। सोनम की सास और सुमन उसे जबरदस्ती रसोई में खाना बनाने भेज देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि 5 मिनट का कहकर ये 1 घंटा तो लगा ही देगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और समय के साथ सोनम की आदत बिल्कुल नहीं जाती। वो अपने पति और घर के कामों में हमेशा ऐसे ही देर किया करती थी। ये लो मेरी शर्ट, इसको प्रेस कर दो और हाँ तो जल्दी करना, मीटिंग में जाना है। हाँ हाँ, बस 5 मिनट। ऐसे ही 20 मिनट गुजर जाते हैं और किशन देखता है कि उसकी शर्ट पर प्रेस तो हुई ही नहीं है। तभी किशन गुस्से में सोनम को कहता है, यार सोनम ये क्या है, मैंने तुम्हें कहा था ना इस कपड़े को प्रेस करने के लिए, क्यों नहीं की? किशन जी, वो टीवी देखने में लग गई थी ना, बस आप मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी कर देती हूँ। किशन गुस्से में शर्ट उठाकर फेंक देता है और वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है। अब कोमल और सुमन भी समझ गए थे कि कोई भी काम करवाने के लिए सोनम को बार बार कहना पड़ेगा। ऐसे ही एक दिन किशन सोनम से कहता है,
सोनम देखो, आज मेरे बॉस खाने पे आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तो तुम ना अच्छे से खाना बना देना, और हाँ, थोड़ा जल्दी बनाना। मैं तो कहता हूँ शाम से पहले ही बना लेना, ताकि वो आएंगे तो गर्म करके दे सको। बाद में कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। देखो, शिकायत का मौका मुझे मत देना, वरना उठा के मायके छोड़ाऊंगा। इतना कहकर किशन ऑफिस चला जाता है और रात होते ही अपने बॉस के साथ घर आता है। उन्हें देख सोनम घबरा जाती, क्योंकि उसने तो दाल चावल के अलावा खाने में कुछ बनाया ही नहीं था। अरे आज तो किशन जी के बॉस आने वाले थे ना, मैं तो भूल ही गई थी। तभी किशन रसोई में आकर उससे खाने का पूछता है, लेकिन सोनम की जुबान तो लड़खड़ाने लगती है। अरे अब कुछ बोलोगी, हुआ क्या है? अब वो मैं भूल गई थी, तो मैंने हर रोज की तरह दाल चावल ही बना दिए। अरे तुम्हारा सत्यानाश हो, इतना बताने के बाद भी तुम्हारा ये हाल है। अरे तुम्हारे कारण मुझे लगता है मेरी नौकरी तो गई, देख लेना। दोनों की बातें कोमल रसोई से बाहर खड़ी सुन रही होती है। तभी कोमल बाहर से खाना मंगवा कर किशन को पहले ही बता देती है और बॉस के सामने लाकर परोस देती। बॉस खाना खाते हुए उसकी पत्नी की बहुत तारीफ करता है। वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है तुम्हारी पत्नी ने। मजा ही आ गया आज तो खाकर। इस लाजवाब खाने के बदले मेरी तरफ से तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए मुंबई की फ्लाइट की टिकट मेरी तरफ से। अब तुम अपनी फैमिली के साथ जाने की तैयारी करो। खाना खाकर वहाँ से उसके बॉस चले जाते हैं। तभी किशन सोनम पर गुस्सा करता है और उसे अपने मायके जाने को कह देता है। वहीं सोनम ये सब सुनकर रोने लगती है और किशन के पैर पकड़कर माफी मांगती है। उसे रोता देख उसकी जेठानी किशन को समझाती है। ऐसे ही 2 दिन बाद सब मुंबई घूमने जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो वहीं सोनम अपनी आदत से मजबूर सभी को देर करा देती है। सभी कार में बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और किशन गुस्से में उसके पास जाता है। अरे तुम आ रही हो या नहीं? हाँ, बस 5 मिनट, वो मैं सामान रख लूं खाने का और थोड़ा सा टच अप कर लूं। किशन और सभी घर वाले उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। ऐसे ही उसे लेकर सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी फ्लाइट मिस हो चुकी थी, जिस वजह से सभी उसे वहीं खड़े होकर सुनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी घर पहुंचते हैं। सोनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम में किशन जब टीवी देख रहा होता है, तो न्यूज में पता चलता है कि आज शाम वाली 5 बजे की फ्लाइट क्रैश हो चुकी। ये खबर सुनकर किशन तो बहुत घबरा जाता है और जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। हे भगवान, आपका शुक्र है कि आपने आज हमें बचा लिया, नहीं तो हम भी फ्लाइट में जाते और मारे जाते। ये सब सुनकर तभी सुमन कहती है, माँ, ये सब सोनम की वजह से हुआ है। अगर वो जाने में देर नहीं करती तो आज हम सब भी उन लोगों के साथ परलोक में होते। हाँ माँ, आज पहली बार उसके 5 मिनट हमारे काम आ गए और उसके 5 मिनट के कारण हम बच गए, वरना हम सब तो निपट जाते आज। और वैसे भी हमने उसे लगता है कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। देखो तो कमरे में कब से बैठी हुई अकेले। सभी लोग सोनम के कमरे में जाते हैं और उससे माफी मांगते हुए उसे सारी बात बताते हैं कि कैसे आज उसके देर करने की वजह से सभी सही सलामत और एक बड़े हादसे के शिकार होने से बच गए हैं। तभी कोमल कहती है, अरे बहू, हमें ना माफ कर दे, हमने तुझे कुछ ज्यादा ही आज बोल दिया। हाँ सोनम, हमें माफ कर दो, लेकिन हाँ, हर बार देर करना ना सही नहीं होता है। सोचो, सुबह का खाना तुम रात को देती हो और रात का खाना अगले दिन देती हो, अच्छा लगता है क्या? देखो, हर काम का ना समय होता है, तो कोशिश किया करो कि तुम समय पे काम कर सको। ठीक है किशन जी, अब मैं समझ गई हूँ अपनी गलती को। अब आगे से मैं 5 मिनट नहीं कहूँगी। सोनम किशन और सभी घर वालों की बात समझ जाती और वो सभी से वादा करती है कि अब 5 मिनट का कहकर कभी भी कोई काम नहीं करेगी। ऐसे ही कोमल उसे चाय बनाने को कहती है। तभी सोनम फिर से अपनी सास से कहती है, जी बस अभी लाई 5 मिनट में। सॉरी। जैसे ही सोनम 5 मिनट वाली बात कहती है, सभी उसकी बात पर हंसने लगते हैं और अब ऐसे ही सोनम धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार लाती है और 5 मिनट का काम कहकर 2 मिनट में करने लगती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।